हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट्स? सुबह जल्दी उठिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी से परिपूर्ण होती है। उस एनर्जी को जिस काम में भी आप लगा देंगे वही काम पूरे दिन में सबसे अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, उस एनर्जी को अपने उस काम में लगाइए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका अपना कैरियर। और उस कैरियर के निर्माण के लिए आपको स्टडी करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए सुबह उठते के साथ सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, दूसरे काम को बाद में करें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए, आज हम एक शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हैं, बहुत ही शानदार और टेक्निकल। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरे फंडों को याद रखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वैद्योच्चारण के आंकिक प्रश्न हम कर रहे हैं। इन फार्मूलों पर आधारित होंगे कि भाई वो इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे कि हीटर है, बल्ब है, ठीक है ना, ये कितनी शक्ति लेते हैं, कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, कब जलते हैं, कब नहीं करते, इनका फंक्शन क्या होता है, समझिए स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस, वो पंखा हो, बल्ब हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर दो चीज लिखी रहती है, दो डाटा लिखे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बल्ब का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये बल्ब है, ठीक है, आपने देखा होगा। ये इस पे ऐसे लिखा रहता है 100 वाट 220 फीट। ठीक है फ्रेंड्स? दूसरा बल्ब है या कोई और भी चीज़ है, ये लीजिए, ये 60 वाट 220 ऐसे लिखा रहता है। ये वास्तविकता में बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? ऐसे लिखा रहता है। आपने देखा होगा ये जो डब्लू है, ये डब्लू मतलब वाट। डब्लू का, क्योंकि वाट ऐसे बनता है तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में डब्लू लिख देते हैं। और ये किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का। तो ये पावर दी हुई है उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स? आपने देख रहे होंगे इन दो डाटा में स्टूडेंट्स, हर एक एपरेटस पर जितने भी इंडिया में है, ये जो दूसरा आंकड़ा है 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज ही मिलेगा। सिर्फ ये वाटेज बदलेगी। ये कितना वाट का? 100 वाट का। ये 60 वाट का है, 40 वाट का। ठीक है ना? हीटर 1600 वाट का होता है। ये लीजिए हीटर, ठीक है, ये हीटर है। हीटर कितना है? इस पे ऐसे लिखा रहता है 1600 वाट। देखो स्टूडेंट्स, समझिए अच्छी तरह से उसकी, ये देखा? तो ये लिखा होता है। इनका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा लिखा क्यों जाता है? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इस पे भी 220, इस पे भी 220, इस पे भी 220 क्यों लिखा हुआ है? इंडिया में जितने भी एपरेटस बनते हैं, या बाहर से, जैसे चाइना है, चाइना इंडिया के लिए कोई बल्ब बनाता है तो उस पर 220 ही मिलेगा, क्योंकि एक इंडिया का मानक है कि इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण यूज होंगे वो कितने पर यूज होंगे? 220 वोल्ट पर। ठीक है स्टूडेंट्स? इसका एक कारण है, देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे घरों में वोल्टेज का मानक क्या है? 220। पूरे घरों में, पूरे भारत में, वो केरल में हो, कहीं भी हो, पूरे भारत में भारत सरकार ने ये मानक बनाया है कि भाई हम घरों में कितनी वोल्टेज भेजेंगे? 220 वोल्टेज भेजेंगे, न इससे कम न इससे ज़्यादा। वो एक अलग बात है, कभी कभी वो हो जाता है, ठीक है ना? ये एक मानक की बात कर रहा हूँ, यानी कि आइडियल रूप से। ठीक होगा स्टूडेंट्स? ऐसे तो आप ही बताइए, हमने एक बल्ब बनाया, एक कंपनी ने सूर्या की बल्ब, एक सूर्या कंपनी, उसने बल्ब बनाया। क्या बनाया? ये लीजिए स्टूडेंट्स, 100 वाट और ये 220 भी। ठीक है, चलो यही एक दूसरी कंपनी ने बनाया, फिलिप्स की कंपनी ने, ये 100 वाट, चलो 60 वाट ले, कुछ भी ले लो, 100 वाट, और यहाँ लिख दिया 500 वाट। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये उसी घर में जल सकता है जिसके घर में कितनी वोल्टेज है? 500। ये उसी घर में जल सकता है जिसमें 220 हो। ये ऐसे तो बेटा क्या होगा कि हर घर में अलग अलग वोल्टेज फिक्स करनी पड़ेगी। ये
बल्ब जो है केवल उसी क्षेत्र में या उसी घर के लिए प्रयुक्त होगा जिसमें 500 वोल्टेज आती है। समझिए ना। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हमने ये क्या कर दी, फिक्स कर दी भाई 220 वोल्टेज है भारत के लिए, ठीक है। इंडिया के लिए कितनी, 220। इसका मतलब समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझिए स्टूडेंट्स, देखिए अब इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है 100 वाट का, 100 वाट का बात समझे कि इस बल्ब को यदि आप 220 वोल्टेज पर जलाते हैं तो एक सेकंड में 100 जूल वैद्युत ऊर्जा को खर्च करेगा, ठीक है ना। उसको और वो प्रकाश के रूप में खर्च करे, उष्मा के रूप में खर्च करे, या जैसे ये पंखा चल रहा है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में खर्च करे। लेकिन एक सेकंड में कितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, 100 जूल। इसका मतलब ये एक सेकंड में 60 जूल खर्च करेगा, ये एक सेकंड में 1600 जूल खर्च करेगा। तो इसलिए इसका क्या आते, इसकी रीडिंग ज्यादा आती है, ये ज्यादा खर्च देता है, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स ही हो गया। और समझिए स्टूडेंट, ये जब लिखा जाता है तो इसका एक मतलब और भी होता है कि अगर इस बल्ब को आप 220 वोल्ट पे जलाएंगे तभी ये सही तरह से कार्य करेगा, सही तरह से प्रॉपर रोशनी देगा, प्रॉपर इसकी लाइफ होगी। अगर इससे कम पे जलाते हो, जल तो जाएगा ये लेकिन रोशनी बहुत कम होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इससे ज्यादा पे जलाते हो तो रोशनी तो बढ़ जाएगी जब, लेकिन उसकी लाइफ कम आ जाएगी। पता चला आपने जैसे बल्ब लिया और 440 वोल्ट पे लगा देते तो फ्यूज हो ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस सब का मतलब यह है कि 220 वोल्ट पर ही सही वर्क करने के लिए बनाया गया है। क्लियर बात होगी स्टूडेंट्स ये। अब आगे बढ़िए। अब जब भी ये आंकड़े हैं स्टूडेंट्स, हम इन चीजों से दो चीजों का पता करते हैं। सबसे पहले अभी हमने ये, मैं मार्केट से बल्ब लाया, ठीक है, लाया घर पे लाया, अभी ये मेरे हाथ में ही है, ठीक है। तो मैं अब इस बल्ब से ये पता कर सकता हूँ स्टूडेंट, तीन आंकड़े है ना। सबसे पहले तो बिना कैलकुलेट करे ही कि भाई ये एक सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, 100 जूल, ठीक है। तो लेकिन अब कैलकुलेशन से क्या ज्ञात करेंगे, देखिए उसका कि भाई इसका प्रतिरोध कितना है, कितना प्रतिरोध R, और इसमें धारा कितनी बहेगी ये, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इस फार्मूले से, ठीक, तो R किससे निकलेगा, देखो इसे यहां ले गए तो R निकलेगा V²/P, और I किससे निकलेगा स्टूडेंट, इस फार्मूले से P बराबर V इंटू आई है ना, तो I बराबर क्या होगा, P ये वाला, ठीक है ना स्टूडेंट्स। I है तो P/V, इससे निकल जाएगा। इसका मतलब यह है, देखिए स्टूडेंट्स, ये R उसका फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता हो, कितने ही आप वोल्टेज पे उसे जलाओ, 220 पे जलाओ, 440, वो तो क्योंकि उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, लंबा कितना है, मोटा कितना है, ये तो सूत्र होता है देखो R का, R बराबर ρL/A, ठीक है ना, ये नहीं बदलता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स का क्या निकालेंगे स्टूडेंट, रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। जरूरत पड़ी फिर हम दूसरा आंकड़ा क्या करेंगे कि वो कितनी धारा सहन कर सकता है, ठीक है। दो आंकड़े हम यूज करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे या धारा निकालेंगे, जो भी इनमें से जरूरत है। अभी हमने जोड़ा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। इनका मतलब समझिए स्टूडेंट कि वो कितनी धारा सहन कर सकता है और उसका प्रतिरोध कितना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़े, तो बढ़ते देखिए सवाल आपके सामने है। 60 वाट तथा 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए क्या करना होगा, क्या, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैंने स्पेशल बना दिया है इस सवाल को, बुक में तो कुछ और तरह से सवाल था, ये बुक में तो इस तरह से सवाल आया हुआ है, 60 वाट तथा 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा। मैंने स्पेशल बना दिया, बाद में बताऊंगा, नहीं तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। क्या करना होगा, देखिए करते स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा बल्ब, बल्ब हो गया स्टूडेंट्स, ये लीजिए कितना है, 60 वाट, ये लिखा हुआ है इस तरह स्टूडेंट, और 30 वोल्ट, ठीक है। प्रॉपर वे से तो इस पर कितने से जलेगा, 30 से ही जलेगा। इस पर कितनी वोल्टेज लगाओगे आप, 30 ही लगाओगे, लेकिन 90 पे जल रहा। हमारे घर में, हमारे पास तो क्या 90 वोल्ट की सप्लाई है, 30 की नहीं है। ये लीजिए, देखो स्टूडेंट, ये लीजिए कितनी वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, 90 वोल्ट की बैटरी लगा दी,
तो ये तो स्टूडेंट्स खर्च, ये तो फ्यूज हो जाएगा। इसे चाहिए कितनी 30 वोल्ट और लगा दिया आपने 90 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्यूज हो जाएगा। तो क्या करें, तो देखो बहुत सिंपल है, बताइए स्टूडेंट्स क्या, इसको तो 30 चाहिए, तो हम क्या करें, देखो इसके श्रेणी क्रम में, अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें ये जो 90 वोल्ट है कि ऐसा कुछ सिस्टम करना है कि 30 वोल्टेज इसके सिरों के बीच आए और बाकी की जो किसी दूसरे पे चले जाए, दूसरे एपरेटस पे, दूसरे सिस्टम पे जो भी हम लगाए, तो बस, तो इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं आर, और बाकी की 60 वोल्ट इस पे चली जाए। देखो स्टूडेंट्स ठीक हो गया, क्योंकि धारा ही तो समान बहेगी, वोल्टेज तो अलग अलग होगी। जब मैंने 90 वोल्टेज लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से 30 वोल्टेज तो इस पे चली गई, बाकी जो हमने करा है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा है, बाकी उस पे चली गई। तो सवाल में स्टूडेंट्स उसने इसी तरह से पूछा था कि सप्लाई पर जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या सर समांतर क्रम में क्यों नहीं जोड़ सकते, देख लीजिए समांतर क्रम में भी जोड़ के स्टूडेंट, ये हमारे पास बल्ब है, ये 60 वाट है, बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत बार आया हुआ सवाल ये लीजिए स्टूडेंट्स, 90 से तो फ्यूज हो जाएगा। अब आप क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सर हम, ये दो ही तो पॉसिबल है, या तो इसके साथ में जोड़ो या इसके श्रेणी क्रम में जोड़ो। आप तो बताइए, आपको पता है स्टूडेंट्स कि श्रेणी क्रम में तो वोल्टेज समान होती है, यहाँ भी 90 होगी तो यहाँ भी 90 होगी, यहाँ भी 90 होगी, तो फायदा क्या होगा, ठीक है ना, हमें तो इस पर 30 रखनी है। ठीक, तो यहाँ इस तरह से श्रेणी समांतर क्रम में ये नहीं जुड़ सकता, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। बस, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये चित्र बनाएंगे आप बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, अब इस आर का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो बताओ, इसे इस वोल्ट पर जलाने के लिए हम लिखेंगे इसके श्रेणी क्रम में एक आर प्रतिरोध जोड़ते। अब इस आर का ही मान हमें निकालना है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिए, देखिए ठीक है, प्रश्न अनुसार ये है, कोई डाटा लिखने की जरूरत नहीं, बस ये चित्र बना दीजिए, ठीक है। तो लिखिए, माना बल्ब के श्रेणी क्रम में आर ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। चित्र जरूर बनाएंगे स्टूडेंट्स, बस ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, बताइए इस आर का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इस आर का मान ज्ञात करने के लिए बताओ, हमारे पास सिर्फ एक आंकड़ा है 60 वोल्टेज। आर का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या निकाले, धारा निकाले कि इसमें धारा कितनी रहेगी, यहाँ से धारा भी तो चलेगी, जो धारा इसमें होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी। तो इन आंकड़ों से कि इसमें कितनी धारा बह रही है, क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि ये फ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये 30 है तो यहाँ भी 30 है, तो इसमें बल्ब में बहने वाली धारा, तो लिख लीजिए बल्ब में बहने वाली धारा। बल्ब के लिए आंकड़े यूज करिए स्टूडेंट, बल्ब में बहने वाली धारा, भाई बल्ब के आंकड़े हमारे पूरे पास है ना, दो आंकड़े हैं, ये भी है और ये भी है, वो वाली धारा, ठीक, कितनी आई, कौन से फॉर्म से निकाले स्टूडेंट्स, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई से, तो I बराबर बोलिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, I बराबर हुआ P अपॉन V, P कितना है 60 है, V कितना है 30 है, तो 30 दूनी 60, 2 एम्पियर धारा, इसमें कितनी धारा रही 2 एम्पियर, इसको नहीं दिया हमने, इसके आंकड़ों से निकाल लिया कि इसमें 2 एम्पियर धारा बह रही है। आप कहोगे सर ज्यादा भी तो बह सकती है, ज्यादा बहेगी तो स्टूडेंट्स फ्यूज हो जाएगा, कम बहेगी तो क्या होगा, रोशनी नहीं देगा, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा, क्योंकि ये आइडियल स्थिति में है, तो इसमें इतनी धारा, अब जो इस में धारा बहेगी वो इस स्थिति में बहेगी, तो लिख लीजिए, इस बात को लिखना पड़ेंगे, क्योंकि बल्ब व प्रतिरोध R
आर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है अतः, ठीक है, दोनों में धारा समान रहेगी, अतः प्रतिरोध, मैं लिख देता हूं अतः दोनों में धारा समान रहेगी। ठीक है, दोनों में धारा क्या रहेगी स्टूडेंट, समान रहेगी। तो आर में भी कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। अब हमें क्या निकालते, बस इसके हमें आई पता चल गया, वी हमें पता है, तो लिखो प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, ये तो बल्ब के लिए था, प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए बताइए स्टूडेंट्स, वोल्टेज कितनी है 60, ऐसे लिखोगे 60 वोल्ट। इसमें धारा कितनी बह रही है, यहां से ले लेंगे 2 एम्पियर। क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए स्टूडेंट्स, पी ये है ना, वी इंटू आई है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए स्टूडेंट्स, जिसमें वी हो, आई हो और आर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कौन सा स्टूडेंट्स लगा, इस फॉर्मूले से लगा लीजिए, V बराबर आई आर, ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम का नियम लगा दीजिए इसे, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, V अपॉन आई। ठीक, तो V कितना है 60 है, I कितना है स्टूडेंट्स 2 है। ठीक है, तो ये लीजिए कितना आसान है स्टूडेंट्स, R इक्वल टू 30 ओम। तो हमें इसका कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा, 30 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर का सवाल है। इतना लॉजिकल, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना लॉजिकल सवाल और कितना इजी। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल, अगर आपको फंडा याद है तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो देखिए सवाल क्या है, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा परित विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। अब आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि 2 वोल्ट है, 220 वोल्ट और 110 वोल्ट, ठीक है ना, इनको कहाँ कहाँ यूज करें। ठीक है स्टूडेंट, इसी बात को आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, और आंकड़े कैसे लिखने हैं, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले ये बल्ब है स्टूडेंट्स, इतने, तो बल्ब के लिए डाटा लिखेंगे। ठीक है ना, और इसे बहुत अच्छी तरह, तो हेडिंग डाल लीजिए सॉल्यूशन, देखो फिर प्रश्नानुसार आप लिखेंगे बल्ब के लिए, है ना, बल्ब, बल्ब को ऐसे लिखेंगे। बल्ब कैसा हमारा, पहले ये लिखते हैं, वो ये है 100, वैसे लिखो कोई फर्क नहीं। अब ये कितने वोल्टेज 220, लिखना भी सीखा है ना उसने, अलग अलग करके देखिए। ये तो बल्ब है हमारा के लिए, लीजिए बल्ब के लिए ये क्या है। अब लिखेंगे कि भाई ये वाट है, तो ये P दिया हुआ है, P बराबर 100 वाट। बहुत अच्छा है कि आप इसे ऐसे ही लिखिए। फिर ये वोल्टेज दिया हुआ है, ये V है, 220, V को लिखेंगे वोल्ट, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसे नहीं लिखेंगे, अभी हमारे हाथ में है बल्ब, अभी हमने उसे जोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप उस बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, या वो कितनी धारा सहन कर सकता है वो निकालेंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर विद्युत शक्ति की गणना करनी है, ठीक है ना, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही बल्ब है स्टूडेंट्स, क्या है, एक ही बल्ब है। तो इसका क्या निकाल लीजिए आप, प्रतिरोध निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उस बल्ब का या उस एपरेटस का प्रतिरोध निकालेंगे। एक फंडा याद रख लीजिए, जब भी कोई सवाल आता है, एक बल्ब जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, 2 जोड़ते हैं या एक पंखा जोड़ते हैं, तो सबसे पहले आप उनका क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, P बराबर V² अपॉन R, क्योंकि P और V तो आपको दिया है बल्ब का लिए, और R अभी ये बल्ब मैंने जोड़ा नहीं है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना। अभी सिर्फ इसका क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए, तो बल्ब का प्रतिरोध,
ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? अगर आप इसे जोड़ भी दोगे कहीं भी तब भी इसका प्रतिरोध उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध बदलता नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके एलिमेंट की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता कितनी वोल्टेज से जोड़ा है इस वक्त। ठीक है, तो देखिए, तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर कौन से फॉर्मूले से, V स्क्वायर अपॉन P है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, याद रखिए, निकालो जी। V कितना है 220 इंटू 220, P कितना है 100, कितना है स्टूडेंट्स, कट गए 22 गुना, ऐसे रहने दीजिए इतने को, क्योंकि हमें R आंसर नहीं निकालना, हमें तो कुछ और निकालना है। फाइनल स्टेप पे जाके कैलकुलेशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जो बल्ब है हमारे हाथ में, इसे कितने वोल्ट से जोड़ा, 110। ये लीजिए, ये बल्ब है, देखिए, देखना स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है इस पर, ये 100 W और 220 है ना, और चलाना हमें कितने से है, 110 से, 110 वोल्ट। आप कहोगे सर इसे 220 चाहिए, ठीक है, 220 तो इसे प्रॉपर वर्क काम करने के लिए चाहिए। अगर 110 पे जला है तो ये रोशनी नहीं देगा, बहुत कम रोशनी देगा, यानी कि उसका एलिमेंट है बस लाल ही होगा। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसने 110 से जोड़ा है। ठीक है ना, तो अब ये सप्लाई लेंगे, अब लेंगे अब ये वोल्टेज है ना, तो देखिए, तो अब ये इसकी शक्ति निकालने के लिए, तो देखिए 110 है ना, तो लिखिए ऐसे लिखो, 110 वोल्ट पर जोड़ने पर बल्ब द्वारा प्रयुक्त, इसी की लैंग्वेज लिखो, प्रयुक्त वैद्युत क्या शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज है, ये 110 वोल्टेज है, और इसका ये क्या रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये लगाएंगे, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो V कितना है, कितने, अब लेंगे, अब ये कितने वोल्टेज है, अब देखिए, अब उस इस स्टूडेंट इसका कोई रोल नहीं रहा, हमने R निकाल लिया, तो R बस। अब देखिए V कितना है 110, 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। R कितना है हमने पहले निकाल लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नहीं बदलता। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए, कितना होगा स्टूडेंट्स, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ये 100 पर बचा ऊपर, 100/4 बराबर कितना आया, यहाँ लिख लीजिए, तो P बराबर कितना है 25 वाट। देखा स्टूडेंट्स, ठीक था, तो कितने वाट का, ये 100 वाट का, यानी कि एक सेकंड में 100 जूल ऊर्जा, लेकिन कब, जब आप इसे 220 वोल्ट पे जोड़ोगे, लेकिन आपने 110 पे जोड़ा, तो 110 पे तो ये क्या होगा, कम करेगा, कितना 25 वाट के बल्ब की तरह ही काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा खर्चा कम आएगा। ठीक, पहले से 4 गुना कम आ जाएगा, यदि महीने में 4 रुपए का खर्च करता है तो अब 1 रुपया खर्च देगा, 1/4 स्टूडेंट्स। इन बातों को डियर स्टूडेंट्स समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, आप पढ़ाई केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं होती, पढ़ाई ये भी होती है अपने अंदर नॉलेज गेन करने के लिए, और कंपटीशन में अंक काम नहीं आते, नॉलेज ही काम में पाती है। अंक आप अपने जेब में लेके घूमते रहो, मार्कशीट होती है ना बैग में, घूमते रहो कितने, लेकिन ये यहाँ पर, ये यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ कोई नॉलेज नहीं है, आपको किसी काम की नहीं है। जब तक यहाँ नॉलेज नहीं होगी, माइंड में नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं उठा सकते, भले ही आपके 100 के 100% आपकी मार्कशीट में नंबर उपस्थित हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, सवाल बहुत शानदार सवाल है। 220 वोल्ट तथा 500 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट। पहले अगर स्टूडेंट्स आप इनका चित्र बना लो तो बहुत ही अच्छा है, आधी प्रॉब्लम हमारी शांत हो जाती है, और आंकड़े भी हम उसी पे लिख देते हैं। तो 2 बल्ब है, ये लीजिए, एक बल्ब स्टूडेंट्स ये रहा,
और एक बल्ब ये रहा। ये कितने कितने के हैं? 500 वाट। अच्छी तरह से लिखना सीख लीजिए। ये देखो, और 220 ऐसे तो लिखेंगे, ये भी इतना ही है स्टूडेंट, 500 वाट और 220 ये लिखा हुआ है कि दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और इनको किससे जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स? 110 वोल्ट की लाइन से जोड़ देते हैं, 110 वोल्ट। ये है सवाल, सिर्फ ये सवाल, चित्र बना देंगे सब कुछ, सारे आंकड़े मैंने इसी उस पर लिख दिए। अब वो कह रहा कि तब इनमें कितनी वैद्युत शक्ति वह होगी। मैंने क्या फंडा बताया हुआ है कि जब एक बल्ब हो या दो बल्ब हो या तीन बल्ब हो, ठीक है, किसी परिपथ में जोड़े जाते हैं और वो सवाल कुछ भी पूछता है कि परिपथ में या उनमें कितनी धारा बहेगी या कितनी होगी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उनके आपको क्या निकालने हैं? वैद्युत प्रतिरोध। क्या निकालना है? वैद्युत प्रतिरोध, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध कभी बदलता नहीं है। ठीक है, आप इस बल्ब को श्रेणी क्रम में लगाओ या समांतर क्रम में लगाओ, ये नहीं बदलता। तो सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? प्रतिरोध। तो बस यहाँ लिखा आपने, तो बस बल्बों का प्रतिरोध निकालिए। बल्बों के लिए, बल्बों के लिए, तो बल्बों के लिए लिखो। बल्बों के लिए स्टूडेंट देखिए कितना है, P कितना है, यहाँ लिखो 500 वाट लिखना, मैंने अभी सिखाया था। V कितना है, कितना लिखा है? 220 वोल्ट। लिखने का तरीका देख लीजिए, तुरंत इनका प्रतिरोध है, बल्बों का प्रतिरोध, बल्बों का प्रतिरोध कौन से फॉर्मूले से स्टूडेंट्स याद कर लीजिए? इस फॉर्मूले से, है ना, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, तो R बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स? V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, ये देखिए, तो सोल्व कीजिए स्टूडेंट से। V कितना है हमारा? 220 इंटू 220 अपॉन P कितना है? 500। सोल्व कीजिए, ये 2 जीरो कट जाएगी स्टूडेंट्स, तो कितना है? R आया स्टूडेंट, 2 जीरो काट दीजिए, कटिंग ना करो, यहाँ रफ पे काम करो, तो कितना होगा? 22 गुना 22 अपॉन 5। अभी से सोल्व मत करो। तो दोनों बल्बों का प्रतिरोध ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ठीक है, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स। अब यानी कि हमारे पास ये दो प्रतिरोध आ गए, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो अब इनका क्या निकाल लीजिए? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो निकालिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, है ना, कि भाई दोनों मिला करके इस पे कितना लोड डाल रहे हैं। लोड किससे निकलता है? उसके प्रतिरोध से। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ RS लिख सकते हो, तुल्य प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में। एस फॉर सीरीज कितना है स्टूडेंट्स? R प्लस R। ठीक, तो ये लीजिए, तो कितना है स्टूडेंट्स? ये आया हमारा इतना, तो यानी कि 2R, R की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, 2 इंटू 22 अपॉन, ये आ गया। बस अब स्टूडेंट्स ये यहाँ से धारा कितनी चलेगी, परिपथ में बहने वाली धारा निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, तो इसमें क्योंकि दोनों में धारा समान होगी। ठीक है, तो बस देखिए, तो कितने ओम का नियम, और पूरे परिपथ के लिए ओम का नियम लगा दो। परिपथ के लिए ओम के नियम से, परिपथ के लिए ओम के नियम से धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से क्या होगी स्टूडेंट्स? ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू I R, और यहाँ पर RS कर दो क्योंकि उसका प्रतिरोध RS है। तो हमें क्या निकालनी स्टूडेंट्स? I की, यहाँ से यहाँ धारा कितनी? I जाएगी। ठीक है, फिर हम पढ़े आराम से इसे क्या निकालेंगे? इनमें शक्ति निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो रखिए, तो देखिए कितना है स्टूडेंट? I निकालिए, तो I क्या होगा स्टूडेंट्स? V अपॉन RS। V कितना है? 110। अब आंकड़े यूज करेंगे, परिपथ है ना, तो परिपथ में 110। RS कितना है देखो? 22 गुना 22 गुना 2 है ये स्टूडेंट्स, और अपॉन नीचे 5 है, मैं लिख देता हूँ, 5 वाला ऊपर जाएगा। तो देखिए I तो कितना आया? I
5 ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, 110 इंटू 5 अपॉन 22 गुना देखो है ना, कट गए ना आंकड़े। हमने इसलिए सोल्व, यहाँ भी सोल्व करने से बचे और यहाँ भी हमें आसानी होगी काटने से। ठीक कीजिए, तो क्या होगा देखो, 11 दूनी 22 और इससे काट सकते हो 2 पंजे 10, तो कितना हुआ स्टूडेंट्स ये, चलो आप ऐसे कर लीजिए, ये 50 आया अपॉन ये कितना है स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4 इंटू 22, 2 से काट लीजिए, कितना है ये 11 आ गया स्टूडेंट्स, ये 25 आ गया। बस अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो आई बराबर कितना आया 25 अपॉन कितना स्टूडेंट्स 44। ठीक, वो धारा भी नहीं निकलवा रहा, इसे भी यहाँ छोड़ दीजिए, सोल्व मत कीजिए इतने। वो तो इनमें क्या निकलवा रहा है स्टूडेंट्स, इनकी शक्ति निकाल रहा है। एक अब हमारे पास इनका क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो लिखिए निकाल, यहां पर ले रहा हूं स्टूडेंट्स से। अब एक बल्ब के लिए ना, बल्ब के लिए, तो बल्ब में वैद्युत शक्ति, बल्बों में वैद्युत शक्ति, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा वैद्युत शक्ति का भी स्टूडेंट्स, P बराबर V इंटू आई। V हमें नहीं पता कि इसमें कितनी आई, इसमें कितनी आई, ठीक है। वैसे हम कर सकते थे, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स इसलिए ये सवाल किया है क्योंकि ये अलग अलग वो उसके भी हो सकते हैं कि यहाँ 500 वाट है, यहाँ 100 वाट है। मैंने ये सवाल ऐसे कराया कि इसी बेस पे आप सारे सवाल करा सकते हैं, वरना तो मैं इसे बहुत आराम से कर सकता था। भाई 110 वोल्ट है, यहाँ पर कितनी गई 55, आधी आधी क्योंकि समान है। इसके सिरों के बीच कितनी वोल्टेज आएगी 55, इसके सिरों के बीच में भी 55 जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा सवाल उस मेथड से कराया कि इस मेथड से आप कोई भी सवाल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो बस, तो स्टूडेंट बल्बों में वैद्युत शक्ति होगी, कौन सा लगाए, हमारे पास क्या है, बल्बों में बहने वाली धारा I है और हमारा उनका क्या है R है। शक्ति निकालने तो कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, P बराबर I स्क्वायर R। तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। I कर लीजिए, देखो I कितना है 25 अपॉन 44 इंटू 25 अपॉन 44 और R कितना है, ठीक है, ये वाला R आया था, देखो बल्ब का प्रतिरोध दिया था ना, 22 गुना 22 अपॉन 5। देख लीजिए, देखो कितना आसान होगा काटने में, मैंने कहीं कैलकुलेशन नहीं की, वहां पर कैलकुलेशन करने से बचे। और अब देखिए सब कट के बहुत आसान कैलकुलेशन हमारे यहाँ से। तो इसलिए एक फंडा ये भी समझिए स्टूडेंट्स कि बिल्कुल फाइनल स्टेप पर आके आप कंप्लीट कैलकुलेशन कीजिए। तो कीजिए, तो P बराबर काटो स्टूडेंट्स, 22 दूनी 44, ये भी 22 दूनी 44, ठीक है, और 5 पंजे 25, ये देखिए, तो 25 पंजे 125, ये कितना बचा अपॉन 4। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 दिया 12, 4 एकम 4, एक बचा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस प्रकार के सवाल आप कोई से भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इन सवालों को आप करते रहिए स्टूडेंट्स, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अगले महीने स्कूल खुलने वाले हैं सितंबर में, और बिल्कुल नॉर्मली रूप से उसी तरह से पढ़ाई चलेगी जैसे पहले चलती थी। मैं पहले से बताता हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी कंडीशन पहले नहीं रहती। कुछ स्टूडेंट कहते पेपर नहीं होंगे, पेपर भी होंगे और अपने समय पर ही पेपर होंगे। बस इतना तो अंतर पड़ा है कि 30% रिड्यूस किया गया है। अब आप इसे कैसे हैंडल करते हैं ये आपके, आप पहले सोते रहिए, हैंडल तो करना पड़ेगा आपको, वरना पढ़ना छोड़ दीजिए स्टूडेंट। बिल्कुल कटु सत्य बोल रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब हम क्या करें, ठीक है। बे अलर्ट बहुत उससे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ यस, बहुत सारे बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे ढूंढते रहेंगे कब वीडियो आ रही कब नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत सीरियस समय आ गया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उस असावधानी से बचिए कि वीडियो को आप देखते रहें कि कहाँ गई कहाँ नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करते के साथ ही आपको मेरा नोटिफिकेशन या मेरी वीडियो तुरंत
जैसे आप अपना वीडियो ऑन करेंगे खुद प्राप्त हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।